जब ब्रह्मांड में संतुलन डगमगाने लगा। कहते हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति के बाद त्रिगुणों सत्व, रज और तम का संतुलन बिगड़ने लगा तो हर लोक में एक अशांत ऊर्जा फैल गई। देवता असहाय थे, ऋषि मौन थे और साधक अपने मार्ग खो चुके थे। तभी शिव तत्व के गहन ध्यान से एक तीव्र अग्निशक्ति प्रकट हुई, जिसका रूप था त्रिपुर भैरवी, वो शक्ति जो भय में साहस, मृत्यु में मुक्ति और विनाश में सृजन खोज लेती है। त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों की अधिष्ठात्री हैं, भू, भुवः और स्वः लोक की देवी। उनका स्वरूप आग की भांति तेजस्वी और मां की भांति करुणामय है। देवी का जन्म शिव की ध्यानाग्नि से कैसे हुआ? एक बार कैलाश के गहन ध्यान में भगवान महादेव लीन थे। उनकी तीसरी आंख से एक अग्निबिंदु प्रकट हुआ। वो अग्निबिंदु हिमालय की चोटी पर गिरा और वहीं से निकली त्रिपुर भैरवी। उनके आगमन से आकाश लाल हो उठा, धरती कांपने लगी और दिग्दिगंत में सुनाई दी भैरव की गूंज। मां के अधरों पर मुस्कान थी, पर वो मुस्कान विनाश का संकेत थी, क्योंकि जहां भैरवी प्रकट होती हैं वहां अज्ञान और अहंकार का अंत निश्चित होता है। जब देवी ने अहंकार को भस्म किया। एक बार त्रिपुर नामक असुर ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। वो इतना शक्तिशाली था कि स्वयं देवता भी उससे भयभीत थे। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें इस अत्याचारी से मुक्ति दिलाइए। शिव मुस्कुराए और बोले, ये कार्य केवल भैरवी का है, क्योंकि ये असुर अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तब त्रिपुर भैरवी ने रक्तवर्ण की अग्नि शक्ति का रूप धारण किया। उनके केश खुले हुए थे, आंखों में अग्नि थी और हाथों में खड्ग। उन्होंने तीनों लोगों को एक साथ देखा और कहा, जहां त्रिपुर का अहंकार है वहीं मेरा प्रहार होगा। केवल एक मंत्र से उनकी शक्ति से त्रिपुर के तीनों नगर भस्म हो गए। देवताओं ने देखा और पहली बार समझा, भैरवी केवल विनाश नहीं, मुक्ति भी देती हैं। साधना का रहस्य। त्रिपुर भैरवी की साधना साधक के लिए सबसे कठिन साधना मानी जाती है, क्योंकि ये साधना केवल शक्ति नहीं देती, बल्कि स्वयं से सामना करवाती है। रात के तीसरे प्रहर में शमशान के शांति के बीच जब चारों ओर केवल राख और हवा का शोर होता है, तब साधक भैरवी मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं त्रिपुराय भैरवाय नमः। कहते हैं इस मंत्र के प्रत्येक उच्चारण से एक परत भय की गिरती जाती है, और जब अंतिम भय भी समाप्त हो जाता है तब मां स्वयं प्रकट होती हैं। उनका स्वर जैसे हजारों शंख का नाद, भय मत कर साधक, मैं तेरे भीतर ही थी। एक साधक की कथा। कहा जाता है काशी के तांत्रिक कपिल नाथ ने 12 वर्षों तक भैरवी की साधना की। उन्होंने सब त्याग दिया, नींद, स्वाद और आराम। हर रात वे खोपड़ी में जल भरे दीप के सामने बैठते और मंत्र का जाप करते। एक रात जब अमावस्या थी और आकाश में कोई तारा नहीं, अचानक उनके सामने रक्तवर्ण ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से निकली देवी भैरवी स्वयं। मां बोली, कपिलनाथ, तूने भय और वासना दोनों को जीत लिया है। अब तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। कपिलनाथ के नेत्रों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मां, अब मुझे केवल एक वर चाहिए कि मेरी मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारे नाम का जप करता रहूं। मां मुस्कुराईं और उनका हाथ उठ गया। कपिलनाथ की देह वहीं शांत हो गई, पर उनके होठ अब भी भैरवाय नमः बोलते रहे, जो प्रतीक थी मां के प्रति अनन्य भक्त और समर्पण का। त्रिपुर भैरवी देवी कौन है? कहते हैं शमशान केवल मृतकों का स्थान नहीं होता, वो स्थान उन साधकों का भी होता है जो मृत्यु के पार की सच्चाई खोजते हैं। काशी के तट पर रात का समय, अमावस्या की काली चादर आकाश में फैली हुई थी। एक वृद्ध अघोरी त्रिकाल बाबा समाधि में लीन बैठे थे। उनकी देह भस्म से ढकी थी, हाथ में खोपड़ी का पात्र और आंखों में गहरा शून्य। पास ही उनका शिष्य वामननाथ मौन बैठा था। अचानक त्रिकाल बाबा ने आंखें खोलीं, धीरे से बोले, वामन, अब तेरी साधना का समय आ गया है। वामन ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, आदेश दें। त्रिकाल बाबा की आवाज गहरी हो गई। त्रिपुर भैरवी साधना, जो साधक को या तो सिद्ध कर देती है या उसे भस्म बना देती है। वामन की आंखों में ज्वाला थी। गुरुदेव, मृत्यु भी यदि मार्ग में आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। त्रिकाल बाबा मुस्कुराए,
यही चाह थी। अब चल, भैरवी तुझसे प्रसन्न हो। रात गहरी थी। हवा में राख और धुएं की गंध फैली हुई थी। त्रिकाल बाबा ने लाल चंदन से यंत्र खींचा, बीच में दीपक रखा और वामन को उस चक्र के केंद्र में बिठाया। याद रख, जब तक ये दीपक जलता है तेरी साधना जीवित है। अगर लौ बुझी तो समझ लेना तू स्वयं भी बुझ गया। वामन ने मस्तक झुकाया और मंत्र आरंभ किया। ओम त्रिपुरे भैरव्यै नमः। धीरे धीरे चारों तरफ की हवा थम गई और फिर एक आवाज आई, स्त्री की, गहरी पर दिव्य। वामन नाथ, क्या तू सच में मुझे पाना चाहता है? वामन ने नेत्र खोले, पर वहां कोई नहीं था। बस हवा में एक लाल आभा लहरा रही थी। त्रिकाल बाबा ने कहा, भैरवी ने तेरा आह्वान स्वीकार कर लिया है। और अगले ही क्षण पूरा शमशान कांप उठा। शमशान के मृत शरीर उठने लगे, कंकाल नाचने लगे, लाशों के मुंह से हंसी गूंजने लगी। वामननाथ, अब कहाँ है तेरा साहस? वामन के माथे पर पसीना था, पर उसने नेत्र बंद किए और मंत्र की गूंज बढ़ा दी। ओम ह्रीं भैरव्यै नमः, ओम ह्रीं भैरव्यै नमः। क्षण भर में सब कुछ धुएं में बदल गया और एक दिव्य स्वर गूंजा। तू भय से मुक्त हुआ वामननाथ, पहली परीक्षा पूर्ण। त्रिकाल बाबा मुस्कुराए। अच्छा, अब तेरा मन कांपेगा वामन, क्योंकि अगली परीक्षा तेरे भीतर की आग है। अगली रात वही स्थान, वही दीपक, पर आज हवा में फूलों की सुगंध थी, जैसे मृत्यु की जगह कोई स्वर्ग उतर आया हो। वामन ने मंत्र आरंभ किया ही था कि सामने एक दिव्य नारी प्रकट हुई। लाल वस्त्रों में, गले में रत्नमालाएं और आंखों में ऐसा आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो बोली, वामन, मैं तेरी भैरवी हूं, मेरे स्पर्श से तुझे अमरत्व मिलेगा। वामन की सांसें भारी हो गईं। उसके मन में एक क्षण के लिए आकर्षण जागा, पर तभी उसे अपने गुरु के शब्द याद आए। मोह सबसे बड़ा बंधन है। उसने खोपड़ी उठाई, राख भरी और सिर पर डाल दी। देवी, मुझे रूप नहीं, सत्य चाहिए। क्षण भर में वो नारी जलने लगी। उसकी हंसी राख में बदल गई। भैरवी का स्वर गूंजा, तुम मोह से मुक्त हुआ, दूसरी परीक्षा पूर्ण। वामन ने आंखें बंद की और फुसफुसाया, जय मां भैरवी। त्रिकाल बाबा बोले, अब अंतिम परीक्षा तेरी आत्मा की है वामन। अब मैं नहीं रहूंगा। वामन, अब तुझे स्वयं को मिटाना होगा। वामन ने गुरुदेव के चरणों को छूकर कहा, आपका आशीर्वाद साथ रहेगा। अगले ही क्षण त्रिकाल बाबा अदृश्य हो गए। शमशान में बस दीपक की लौ बची। भैरवी की गूंजती आगाज, वामन, अब अपना अहंकार, अपना नाम सब भस्म कर। वामन ने अपनी देह पर राख लपेटी। मंत्र की ध्वनि धीमी पड़ी। उसकी सांस थमने लगी। वो समाधि में चला गया। रात बीती। आसमान पर भोर की पहली लाल किरण पड़ी। राख के ढेर में से एक दिव्य ज्योति निकली। वामननाथ फिर से जीवित था, पर अब उसकी आंखों में अग्नि थी और चेहरे पर शांति। वो अब अघोरी नहीं, सिद्ध पुरुष था। लाल आभा फैली, हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजी और उसी क्षण त्रिपुर भैरवी प्रकट हुई। तीनों नेत्रों वाली, दिव्य, तेजस्विनी, चारों ओर से लाल प्रकाश फैलाती हुई। उनकी आवाज गूंज उठी, वामननाथ, तूने भय, मोह और अहंकार तीनों पर विजय पाली है। अब तू सिद्ध है। मैं तुझे 2 वरदान देती हूं। पहला दिव्य दृष्टि, दूसरा वाक सिद्धि। वामन ने नतमस्तक होकर कहा, मां, ये सिद्धि मेरी नहीं, मेरे गुरु त्रिकाल बाबा की है। भैरवी मुस्कुराई, वही त्रिकाल बाबा मेरा स्वरूप थे वामन। तेरे गुरु स्वयं मैं थी। वामन के आंसू गिर पड़े। क्षण भर में देवी प्रकाश बनकर लुप्त हो गई। वातावरण में दिव्यता की गंध भर गई। कुछ दिनों बाद वामननाथ गंगा के तट पर बैठे थे। एक अंधा बालक अपनी माँ के साथ रो रहा था। वामन ने शांत स्वर में कहा, माँ, तेरे बेटे की आंखों में प्रकाश है, बस उसे जागृत करना होगा। उन्होंने बालक के मस्तक पर हाथ रखा। त्रिपुरे भैरव्यै नमः। क्षण भर में बालक ने आंखें खोलीं और पहली बार सूर्य देखा। लोगों ने कहा, ये चमत्कार है। वामन मुस्कुराई, ये चमत्कार नहीं, माँ भैरवी की कृपा है।